Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I'm going to talk about Monosafe O200 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। तो कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेफ O200 mg टैबलेट्स। फ्रेंड्स, मोनोसेफ 200 mg टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसका इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल के तौर पे किया जाता है, या बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है, या तो एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं इसके कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत 155 रुपये से लेकर 160 रुपये के आसपास होती है। ये थोड़ा कॉस्टली आता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था, किसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जितने भी मेडिसिन के ब्रांड नेम होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। उसी प्रकार इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है और कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कौन सा इसमें मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली सिफोडॉक्सिन मॉलिक्यूल्स पाया था। इस मेडिसिन में सिफोडॉक्सिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है। फ्रेंड्स, यह सिफोडॉक्सिन एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है, उसमें से यह सिफेलोस्पोरिन से बिलोंग करता है। जैसे एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्सासिन हुआ, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गई। कौन से एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है जी, तो वो बिलोंग करता है फ्लोरोक्विनोल्स एंटीबायोटिक से, ठीक। उसी प्रकार यह बिलोंग करता है सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक के ग्रुप से। फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक है सबका एक अलग अलग ग्रुप होता है, उसके जनरेशन होते हैं, ठीक। उसी प्रकार आप याद रखिएगा कि ये जो सिफोडॉक्सिन है ये आपके सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप के एंटीबायोटिक ही है। अब कुछ इस बातें पे यहाँ पे कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। कोई भी दवा जिसके लास्ट में मॉलिक्यूल्स जिसके लास्ट में IME लिखा रहे, ठीक है, और ONE लिखा रहे सफिक्स के तौर पर, तो वो समझ जाना कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक। जैसे देखिए सिफेक्जिम, आप सुने होंगे, सिफेक्जिम, सिफोरॉक्जिम, ये इसी तरह का सेफोपेराजोन, ठीक है, सेफ्टेरियाजोन, ठीक है। इस सबको देखिए, दोनों का लास्ट में 1 आ रहा है और दोनों का लास्ट में IME आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में सफिक्स के तौर पे IME इस्तेमाल किया जाए और 1 इस्तेमाल किया जाए तो वो समझिए कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का वो एंटीबायोटिक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बस बेसिक बतलाया। आप कभी कहोगे तो मैं डिटेल से इस पर वीडियो बना दूंगा कि इस ग्रुप में कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत तेजी होता है। ये क्या करता है, जैसे ही हम ओरली इस टैबलेट को लेते हैं, ये जाके प्रोटीन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सुरक्षा कवच जिसको आपका, उसको जाके किल करता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। बस इस तरह से ये काम करता है। बस सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। फ्रेंड्स, किसी भी मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन चलाना आसान है लेकिन बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने उसको चलाना इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसका, ठीक है। इस बात को याद रखें। और ये चीज़ें सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही बता सकता है। जनरल को प्रैक्टिस करो वो सब चीज़ ध्यान नहीं देता, वो सीधे प्रैक्टिस करने पर रहता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके पहला हम बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है। सेफ इन प्रेगनेंसी, सिफेक्जिम ग्रुप का, तो वो प्रेगनेंसी में सेफ होता है। लेकिन फिर भी आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार जरूर पूछ लें कि इसका इस्तेमाल करना है कि नहीं, क्योंकि जनरली जब भी प्रेग्नेंट वुमन रहती है, प्रेग्नेंट लेडी रहती है, तो उसमें हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। सिंपली पैन 40, कैल्शियम, ये सब, आयरन, ये सब देते हैं, विटामिन, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाउडर, यही सब देते हैं। एंटीबायोटिक का बहुत कम इस्तेमाल करें। सिर्फ पैरासीटामोल ही एकदम सेफ होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस बात को याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इसमें सेफ नहीं रहता है, और देने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछ ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये 3 डिजीज से सफर कर रहा है, किडनी, लीवर और हार्ट, और ये कोई व्यक्ति सीवियर प्रॉब्लम से, ठीक है, सफर कर रहा है इन चीज़ों से, किडनी, लीवर और हार्ट से,
तो उस पेशेंट को आप न दें। उस पेशेंट को देने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट। ये इसके कंट्राइंडिकेशन, बस इतना बात को आप याद रखना कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ना दें, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किडनी लिवर और हार्ट के प्रॉब्लम से, सीवियर प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं। ये इसके कंट्राइंडिकेशन हुए। तो फ्रेंड्स बस इतना याद रखिएगा कि बस 3 बातों को याद रखिएगा, 4 बात, किडनी, लिवर और हार्ट, ठीक है, और प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इन 4 लोगों को आपको नहीं देना है। बस इतना बात को याद रखिएगा, ये आपके मेन चीज है, इस याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। अब चलिए अब बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में। इसका यूसेज कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका यूसेज तो विशाल तौर पे किया जाता है, लेकिन मैं आपको जनरली जहाँ मेन जो यूसेज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट पॉइंट्स करके, ठीक है। पहला होता है न्यूमोनिया। अगर कोई व्यक्ति को न्यूमोनिया होता है, ऐसे यहाँ पे म्यूकस बन जाना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, सर्दी खांसी जिसको जुकाम भी लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाना, उसके में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया। फिर कहते हैं आरटीआई इन्फेक्शन। आरटीआई में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि अगर हमारा जो सांस रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है, सीने में, और इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में परेशानी होगी, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाएंगे, इवन बुखार भी हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आरटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका जबरदस्त इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। और कोई व्यक्ति का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है यूरिन में पस फॉर्मेशन, यूरेटर में कोई दिक्कत हो, ठीक है, पेशाब में इक्वल है, उसको भी ठीक करने में इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड चलिए अब बात करते हैं एक और यूसेज के बारे में, इसको सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। कि अगर किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको भी ठीक करने के इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और एडवांस लेवल का यूसेज है जो मैं आपको बताना चाहूँ, जो बहुत कम लोग जानते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी 2 इसके एडवांस यूसेज है। टॉन्सिलाइटिस, अगर यहाँ पे कोई टॉन्सिल में किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए, तो उसको इन्फेक्टेड हो जाए, टॉन्सिल में जलन हो, तो उसके भी ठीक करने के लिए इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके एक और यूसेज है जो कि ब्रोंकाइटिस जो होता है, जिसमें ब्रोंकी में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पर जलने लगता है, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स ब्रोंकाइटिस में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो उसको ठीक करने के लिए म्यूसिनेक्स 600 mg टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, ठीक है। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहोगे तो उस पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके मेन यूसेज आपको बता दिया। पहला मैंने बताया आपको कि कोई व्यक्ति अगर न्यूमोनिया से सफर कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर आरटीआई यूटीआई चीज़ों से सफर कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए। और एडवांस लेवल में मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूसेज भी आसानी से शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स कि हर मेडिसिन का फ्रेंड्स कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। तो चलिए अब इसका साइड इफेक्ट्स देखते हैं। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का पहला साइड हेडेक, थोड़ा सा सर में दर्द रहेगा, ठीक है, सर थोड़ा सा दर्द करेगा। उसका डायरिया, आपको थोड़ा सा पतला स्टूल हो सकता है, वॉशरूम में जाओगे तो पतला स्टूल टाइप का होगा। फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे आपको पेट दर्द कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एब्डोमिनल पेन के बाद एक और साइड इफेक्ट है इसका, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कि पेट ममोड़े हो सकते हैं, जो से मोड़ते हैं, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपके अच्छे से दवा चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से काफ़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा मोनोसेफ ओ 200 mg टैबलेट के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो के साथ, कुछ सिखाने के लिए रहूंगा मैं तैयार। थैंक यू।